वेलकम टू सत्यनारायण अकेडमी। तो इसमें टॉपिक क्या दिया गया है, प्रश्नावली क्लास 10 का 3.2 है, ठीक। जिसमें पहला टॉपिक जो लिखा हुआ है रैखिक समीकरण के रूप में दिए गए हैं। अपन के लिए जो समीकरण दिए गए हैं वे रैखिक समीकरण के रूप में दिए गए हैं और प्रतिस्थापन विधि से टॉपिकों को हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो अपन चलो करते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूं। तो पहले टॉपिक में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना है कि प्रतिस्थापन विधि को हल कैसे किया जाता है। कौन सी? प्रतिस्थापन। सबसे प्रथम काम तुम्हारा यही है कि प्रतिस्थापन विधि को ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमेशा तुम्हारे लिए दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, रैखिक समीकरण, जिसमें किस प्रकार से हो सकते हैं। देखो, ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0 हो सकता है, ठीक। एक हो सकता है कि px प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 हो सकता है। जहाँ जो ए बी सी है, ए बी सी क्या है? कोई संख्या है, क्या है? संख्या है, ठीक है। और जो तुम्हारी पी क्यू आर है ये भी तुम्हारी क्या है? संख्या है, ठीक। तो इसमें जो संख्या दी गई है, इसमें सबसे पहले तो अपन के पास दो समीकरण दिए गए, किन्हीं दो समीकरण में से एक समीकरण से क्या कर रहेंगे, x का या y का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम तुम्हारा यही है, ठीक है। जैसे हम ज्ञात करते हैं, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, हमने ये समीकरण पहला उतार लिया। अब जिसमें से दो पदों को क्या कर रहा हूँ, पक्षांतर कर रहा हूँ। तो पक्षांतर वगैरह तुम्हें आना चाहिए, ठीक। पहले से ही तुम छोटी कक्षाओं में सीख चुके होगे, ठीक। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस के बी वाई माइनस के सी। ए कोई संख्या है तो केवल तुम्हें एक्स का ही मान चाहिए, तो माइनस का बी बाई माइनस सी बराबर ये ए आ जाएगा बटे में, जिसमें तुम एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण कहाँ रख दोगे, 2 में रखने पर तो रख दोगे तो जी यहाँ आ जाएगा, p माइनस का बी वाई माइनस का सी बटे में क्या है, a प्लस क्यू वाई और प्लस में r बराबर है 0, ठीक। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, जिसमें अपन ने इक्वेशन थर्ड ये प्राप्त की है कहाँ से, समीकरण 1 से। कहाँ से प्राप्त की है, इक्वेशन थर्ड प्राप्त की है कहाँ से, समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक। एक को अपन ने लिखा था, एक से अपन ने x का मान प्रेजेंट किया था, ठीक। तो इसी प्रकार से हल करना है। तो हालांकि अपन चलते हैं टॉपिक की ओर, ठीक है। ये है बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं यहाँ प्रश्नावली को हालांकि डाल देते हैं, प्रश्नावली 3.2, राइट। तो टॉपिक क्या लिखा है देखो, फर्स्ट नंबर टॉपिक है। इस वीडियो में केवल एक जो पहला का 1 से 6 है वे टॉपिक कराने वाला हूँ, फिर दूसरा भी इसी में करा दूंगा, पर तीसरे से लेकर 6वें तक के आपको नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक। तो आपको मेरी वीडियो के लिए मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। पार्ट टू पार्ट प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। 10th की मैंने अलग वीडियो डाली हुई है, 11th की अलग है, और सभी हालांकि क्लासों की अलग अलग मैंने वीडियो डाली हुई। तो हालांकि पहला टॉपिक क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर में क्या, 15। इसको नंबर समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। इसके बाद 15 नहीं है, 14 है यहाँ, ठीक। और
एक्स माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण से हल कर रहे, समीकरण 1 से, एक क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 ही है। तो x का मान ज्ञात करना तो y को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x बराबर 14, ये y प्लस का, इस तरह जाके माइनस का, तो माइनस का y हो गया, राइट। इसके बाद x का मान, जी समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 में रखो तो x की जगह पे ये टोटल मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, और जो माइनस को वाई जो को तो बराबर में 4। तुम जानते हो 14 यहाँ प्लस के हैं तो ये पक्षांतर हो जाएंगे, क्या आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक। और ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या हो जाएंगे, 2 बाई, और ये दोनों माइनस के, सब माइनस के बराबर 14 जाएंगे उस साइड, तो 4 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, माइनस को हो जाएंगे 14। क्या करेंगे, माइनस के 2 बाई, ये दोनों घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे 10। 14 में से 4 चलेगा, 10 बचे, राइट। 2 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 10 बटे माइनस का 2। हमेशा माइनस से माइनस कट जाता है, तो आप संख्या से संख्या काट दो, तो 2 पंचा 10, ठीक। बाई का मान तो आ गया, अब चाहिए अपन को x का, तो x का चाहिए तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। इस समीकरण में y का मान रख दो, तो क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y के स्थान पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो यहाँ y की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो रख देते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों, दिया गया है x बराबर 14 माइनस y के स्थान पर 5 आना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया, 9 बचा। ओके बच्चों, यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला क्या है, सेकंड नंबर टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी मेथड से मैं कर भी रहा हूं, ठीक है। तो देखें, सेकंड नंबर टॉपिक लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में है 6, राइट। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, लेकिन समीकरण 2 मानने से पहले, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये आधार में जो हर में दिए गए हैं इसको मैं हटाऊंगा किसी भी हाल में। तो आधार में जो हर दिए गए हैं इनको हटाने के लिए इनका आपस में गुणा करो और पूरे में गुणा कर दो। तो क्या करेंगे, देखो हल, सबसे पहला काम 3 दूना 6, मतलब समीकरण, इस समीकरण में 6 से गुणा करने पर, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर कर देती, तो देखो 6s बटा 3 प्लस 6t बटे 2 बराबर 6 गुणे 6। मैंने हर जगह 6 का गुणा कर दिया। अब मैं 3 दूना 6, 2 बार गया, प्लस 2 3 6, 3 बार गया, बराबर 6 6 36। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, वही काम समीकरण 1 से किन्हीं 2 पदों में से एक का मान ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं, देखो समीकरण 1 से किन्हीं 2 पदों में से एक पद का मान ज्ञात करो। तो पहले समीकरण 1 लिख लूँ, s माइनस टी बराबर में 3, टी का पक्षांतर कर देते हैं,
तो एस बराबर क्या आ जाएगा 3, यहाँ माइनस का इस साइड जाके प्लस का टी। समीकरण नंबर ये 3 था तो ये 4 हो गया। अब समीकरण 4 को कहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक, क्योंकि ये है सही समीकरण। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ रखना है 2, एस की जगह पे ये पूरा मान, तो 3 + टी प्लस 3t बराबर में 36, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो आगे 2 का अंदर दोनों में गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, 2t प्लस के 3t बराबर 36। जी 6 प्लस के हो अचल राशि इसलिए पक्षांतर में जाएंगे, और ये दोनों 4 हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5, t बराबर 36, और 6 का क्या किया था अपन ने पक्षांतर, तो ये यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का, राइट। तो 5t बराबर कितना बचा 30, 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो t बराबर 30/5, 5 छक्का 30, टी का मान कितना आ गया 6 का आ गया। ओके बच्चों, अब टी का मान कहाँ रखें जिससे एस का मान आ जाए, तो लास्ट समीकरण क्या बना था 4 बना था, टी का मान समीकरण 4 में रख दो। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 4 क्या दिया गया, एस बराबर 3 + टी, तो यहाँ रख दे टी की जगह पे 6 मान रख देते हैं, टी की जगह पे 6 रख देंगे, तो एस बराबर 3 + 6, तो एस का मान कितना हो गया 9। ओके बच्चों, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है बच्चों, थर्ड नंबर। क्या लिखा है, 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर में 9। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यदि दोनों समीकरण समान रहें तो उसकी कभी मान नहीं ज्ञात किए जा सकते। कैसे समझो, हम इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण में किसका 3 का भाग जा रहा है, तो समीकरण 2 में क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं पहले तो हल, समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर दे देंगे, तो 9x/3 - 3y/3 बराबर 9/3। ओके, 3 × 9 माइनस 3 × 3, 3 × 9, समीकरण नंबर 3। तुम्हें पता है समीकरण नंबर 1 और 3 बिल्कुल सेम है सेम, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 समान होने के कारण दोनों चरों का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए x व y का कोई मान
ज्ञात नहीं किया जा सकता, कोई मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मेन कारण क्या है? दोनों समीकरण समान होना, ठीक, मेन कारण है जी, ठीक है। आगे तो 4th नंबर टॉपिक, हालांकि चौथा नंबर तुम्हें दशमलव में दिया है, इससे कुछ डरना नहीं है अपन को, ठीक है। तो चौथा नंबर क्या लिखा है? 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। इसको समीकरण 1 मानने से पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इसमें देखो एक अंक बाद दशमलव है तीनों जगह है, तो मैं क्या करूंगा 10 से गुणा कर दूंगा। क्या करूंगा 10 से गुणा करने पर, तो गुणा तो करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो क्या करेंगे 0.2 गुणा में 10 x, 0.3 गुणा में 10 y, 1.3 गुणा में 10। ओके, आगे क्या कर देंगे, इनका गुणा करेंगे तो 2 धाम की 20, सिंपल गुणा कर जाओ, प्लस 10 तिया 30 बाई बराबर में 13 धाम की 130। तुम जानते हो कि सभी में एक अंक बाद दशमलव लगा था, तो एक अंक बाद दशमलव लगाते जाएंगे, राइट। अब ये दशमलव देखो 0 के बाद लगा है, तो 0 का तो कोई महत्व नहीं होता है दशमलव के बाद, ठीक। तो मैं क्या करूंगा दशमलव के बाद के ये 0 हटा दूंगा, तो क्या लिखूंगा 2x प्लस के 3y बराबर में 13, समीकरण नंबर 1। अब बन गया अपना समीकरण, राइट। अब मैं क्या करूंगा देखो, आगे लिख दूंगा, पुनः दूसरा समीकरण लिखूंगा। तो पुनः दूसरा समीकरण क्या लिखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको समीकरण 2 मानने से पहले मैं सबसे पहले एक अंक बाद देखो दशमलव लगा हुआ है, तो सबसे पहले 10 से गुणा कर दूंगा। 10 से गुणा करने पर कर देंगे, तो 0.4 गुणा में 10 x प्लस 0.5 गुणा में 10 y बराबर 2.3 गुणा में 10। आगे क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल गुणा करो, 10 चौका 40 x प्लस 10 पन्ना 50 y बराबर 23 दाम की 230। तो इसमें जानकारी है कि देखो एक अंक बाद दशमलव सभी जगह लगाए, तो एक अंक बाद लगा देंगे, ठीक। तो बचा क्या समीकरण, इसको वहां लिखते हैं, ठीक, अगले पेज पर कैसा लिखा है। तो क्या है देखो 4x प्लस के 5y बराबर 23, समीकरण नंबर क्या मानेंगे 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण, हाँ समीकरण 1 से। तो एक क्या कह रहा है देखो, समीकरण 1 कह रहा है कि 2x प्लस की 3y बराबर में 13, इसमें से अपन x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं, तो 2x बराबर 13 माइनस का हो जाएगा 3y, राइट। इसके बाद इस 2 को मैं बटे में ले जाऊंगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या है, यहाँ गुणा में इस साइड जाके बटे में आ गया, राइट। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें तुम जानते हो कि जो x का मान आया वो कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण
2 में रखने पर रख देते तो 4, x का मान ये पूरा है रख दो तो 13 माइनस 3y/2 कोष्टक प्लस 5y बराबर में 23, राइट। इसको समीकरण देना पड़ेगा नाम, 2 हो गया तो 3 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम जानते हो कि 2 से ये कट रहा है, 2 दूना 4, 2 बचा तो 2 कोष्टक 13 माइनस 3y प्लस के 5y बराबर में 23। अब मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 13 26 माइनस के 6y प्लस के 5y, इन दो का केवल इन दोनों में ही गुणा होगा, गुणा हो गया। इसके बाद ये आया बराबर में 23। इसके बाद हम जानते हैं कि देखो जी 26 का है प्लस का, जो अचल राशि है तो ये जाएगा पक्षांतर में, ये दोनों घटेंगे तो माइनस का प्लस का बड़ा कौन है, माइनस का, और 6 में से 5 गया 1 बाई बराबर 23, जो उस साइड गया तो माइनस का हो गया 26। तो तुम जानते हो घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई बराबर यहाँ बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 1 बाई बराबर प्लस का 3, राइट, जो कि तुम्हारा यही तुम्हारा बाई का मान हो गया। अब बाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, रखो, लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे तो देखो टोटली 3 में रखती हैं, यहाँ x बराबर 13 माइनस 3 बाई की जगह पे 3 बटे में 2 दिया गया है। अब गुणा भाग कर लेते हैं तो देखो x बराबर 13 माइनस 3 तिरका 9 बटे में 2, तो घटा दो कितना बचना है, 4 बचना है, 13 में से 9 चलेगा 4 बटे में 2, 2 से काट दो तो x बराबर 2 दूना 4, यही तुम्हारा x का हो गया, जी तुम्हारा y का होगा। टोटल दोनों मान आ चुके हैं। चलो अगले टॉपिक की ओर, तो चौथा हो गया। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर बड़ा इजी टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है, अंडरवुड 2x प्लस अंडरवुड 3y बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में कि अंडरवुड 3x प्लस अंडरवुड 8 प्लस नहीं है माइनस है, माइनस अंडरवुड 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम जानते हैं समीकरण 1 से क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से कर रहे हैं x का मान, तो पहले समीकरण 1 लिख लो कि 2x प्लस अंडरवुड 3y बराबर में क्या है, 0 है, तो जे प्लस का है पूरा पद उस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का आ जाएगा, तो अंडरवुड 2 और x बराबर यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का, अंडरवुड 3y, यहाँ 2 का है गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के अंडरवुड 3y बटे में क्या आ जाएगा, अंडरवुड के 2, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, चलो समझो। इसके बाद हम जानते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 बन चुका है, अपन इसको 3 बना लेते हैं, नाम 3 दे दिया, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रख दो, तो x की जगह पे क्या रखना है, पूरा जे मटेरियल, तो अंडरवुड 3 गुणा में कोष्टक में माइनस की अंडरवुड 3y बटे में अंडरवुड 2 कोष्टक बंद माइनस की अंडरवुड 8y बराबर में क्या आ जाएगा, 0, ओके। इसके बाद हम जानते हैं कि अंडरवुड 3 का अंडरवुड 3 में गुणा करो तो अंडरवुड हट जाती है हमेशा, सो 3y बचा बटे में अंडरवुड 2 माइनस के अंडरवुड 8
बाई बटे में कितना 1 मान सकते हैं, बराबर में 0। क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, तो माइनस का 3 बाई और ये यहाँ आएगा तो माइनस का 2 अट्ठा 16 बाई बराबर में बटे में क्या आ जाएगा, अंडर 2 एक कम अंडर 2 बराबर में 0, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम तिरक गुणा कर देंगे तो अंडर 2 को 0 के गुणा में पहुंचा देंगे यहाँ, क्योंकि भाग में है। तो देखो माइनस के 3 बाई माइनस के ये किसका वर्ग होता है, 4 का, तो अंडर के अंदर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाई बराबर में 0 और गुणा में कितना आना है, अंडर 2, क्योंकि यहाँ तो गुणा में थे इस चढ़ जाके भाग में आ गए, राइट। स्क्वायर से अंडर कट गया, क्या बच्चा, माइनस का 3 बाई और माइनस का 4 बाई बराबर में 0 अंडर 0, ठीक है। इसके बाद ये कितने होते हैं, माइनस के 7 बाई होते हैं बराबर में 0, माइनस का है जो गुणा में भी हो, टोटल भाग में जाएंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 0/7, वो भी माइनस का, तो भाग दिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 में 0 में भाग हमेशा किसी को भी दो हमेशा 0 आता है, राइट। तो अब बाई का मान जो आया है वो समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, 3 में रखने पर, ठीक। बाई की जगह पे 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, बाई का मान समीकरण कहाँ रखना है, 3 में रखने पर रख दीजिए। तो बाई का मान रखना है तो एक्स बराबर क्या दिया गया है, माइनस का अंडर 3 बटे में अंडर 2 और बाई का मान 0, तो 0 को गुणा किसी में भी होता है तो हमेशा वह पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो एक्स और बाई के मान क्या आ गए, 0 0, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, ठीक। तो पहली का लास्ट छठवां टॉपिक क्या दिया गया है, देखो 3x बटा 2 और माइनस की 5 बाई बटे 3 बराबर में कितना है, माइनस का 2 है। इसको समीकरण 1 बनाने से पहले इन हरों को मुझे हटाना है, तो हरों को हटाने के लिए देखो 2 3 6 होते हैं, तो 6 से पूरे में गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे 6 से गुणा करने पर लिखेंगे 6 से गुणा करने पर कर देते हैं, तो देखो 3x गुणा में 6 बटे में 2 माइनस 5 बाई गुणा में 6 बटे में 3 बराबर माइनस के 2 गुणा में 6 गुणा किया। अब 2 से इन्हें काट देंगे तो 3x तो ज्यों की त्यों और 2 3 6 माइनस 5 बाई ज्यों की त्यों 3 दूना 6 गुणा में कितना आ गया 2 बराबर 6 दूना माइनस का 12। इसके बाद क्या करेंगे, 3 तिरका 9x माइनस के 5 दूना 10 बाई बराबर माइनस के 12, समीकरण नंबर 1। ओके, अब समीकरण 2 को उतारते हैं, तो 2 में क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि x बटा 3 प्लस बाई बटा 2 बराबर में है 13 बटे 6। तो इसमें भी 2 3 6 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, 6 से गुणा करने पर कर देते हैं तो क्या आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 से यहाँ गुणा करेंगे 6 गुणे x बटा 3 प्लस 6 गुणे बाई बटे 3 2 है बराबर 6 गुणे 13 बटे 6। जो जो काट रहा हो काट दो, तो 3 दूना 6 मतलब कि 2x 2 3 6 3 बाई बराबर 6 से 6 कट गया बराबर में 13, समीकरण नंबर 2, राइट। इसके बाद अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करना है अपना, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठा लो तो क्या लिखो, 9x माइनस की 10 बाई माइनस के 12, राइट। इसके बाद 10 बाई का है माइनस का स्टार्ट जाके प्लस का, तो 9x बराबर माइनस का 12
प्लस का 10y, राइट। 9 का में गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -12 प्लस की 10y, यहाँ क्या हो जाएंगे, भाग में 9 आ जाएंगे, राइट। अब चलो अगला टॉपिक, तो अगला नहीं, इसी को और आगे करना है। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में x की जगह पे रख देते हैं, जो पूरा मटेरियल, तो रख देते हैं x का मान। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x + 3y, तो 2 और x का मान पूरा क्या है, पूरा मान है x का की, देखो -12 प्लस की 10y बटे में 9, कोष्टक बंद, राइट। -12 प्लस की 10y बटे में 9, और फिर लिखा है प्लस की 3y बराबर कितना है, 13, राइट। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन एक ही काम कर सकते हैं, 2 का अंदर गुणा, तो 2 12 -24, 2 धाम की 20 बाई बटे में क्या आ जाएगा 9, प्लस के 3y बटे में 1 तो मान सकते हैं, बराबर में 13, राइट। आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखो अपन कर सकते हैं, यहाँ इसका 1 का दोनों में गुणा करेंगे, तो -24 = 24 प्लस की 20 बाई, और 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 तिया 27 बाई बटे में 9 एकम 9 बराबर में 13। अब यहाँ बराबर का 13 गुणा करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 का 4 तीनों पदों में करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -24 जो कि, तो ये दो जने प्लस के जोड़ेंगे 20 और 27, प्लस के हो जाएंगे 47 बाई 9 का के भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो 13 गुणा में 9, राइट। अब 24 यहाँ माइनस के, इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो क्या आएंगे 47 बाई बराबर 13 नंबर 117, और ये प्लस के हो जाएंगे कितने 24, प्लस के 24 हो गए, तो क्या आया देखो 47 बाई, तो जो कि, तो और जोड़ देंगे 7 4 11, और 4 और 1, 47 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 1 4 1 बटे में 47, 47 तिया होता है तुम्हारा 141, तो बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, राइट। अब बाई का मान जो 3 आया है, तो इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर पीछे दिया गया होगा समीकरण, तो अपन ने इसको कुछ माना नहीं है, तो इसको 3 लिख देते हैं, 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 में बाई का मान रख देते हैं। तो बाई का मान समीकरण 3 कहाँ यूज किया था अपन ने, यहाँ लिखा था, बिल्कुल सेम, ठीक। तो क्या लिखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे, तो क्या आएगा देखो, क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया -12 प्लस 10 गुणा में बाई की जगह पे 3 रखना है, और बटे में 9, राइट। तो x बराबर -12 प्लस के 10 तिया 30 बटे में 9, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा 18 बचेंगे, 30 में से 12 गए 18 बटे में 9, 9 दूना 18, x का मान क्या आ गया 2 आ गया, यही आंसर। ओके, अब बनाते हैं अगली वीडियो पर, ठीक है। तो चलो क्या है, तो अगला टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो इसमें अभी जो इस वीडियो में टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, भाई कौन कौन से आने लायक हैं पेपर में जो पूछे जाते हैं, तो सबसे अधिक पहला टॉपिक और कौन सा दूसरा टॉपिक सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक है, सबसे अधिक टॉपिक पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो कि जे टॉपिक पूछा जाता है सबसे अधिक पेपर में, अकाउंट्स याद ही कर लेना जी, तो ठीक, और पहला टॉपिक, इसके बाद संपूरक वाला क्लियर ही जाता है, ठीक। तो जी टॉपिक बिल्कुल याद कर लेना।
और इस प्रश्नावली के अंतर्गत ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टॉपिक याद है मतलब कि ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं, इसी वीडियो को और आगे पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो।